हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में रियल नंबर आपको पूरा डिस्कस कर चुका था, ठीक है। और देखिए सेकंड जो आपका चैप्टर है मैथ्स का, वो क्या है आपका पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल के बारे में, जो आपका क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल आपका होता क्या है, ठीक है। तो देखिए पोलिनोमियल एक्चुअली क्या है कि दो वर्ड से मिलके बना है। पॉलिनोमियल है आपका दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है आपका मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है बहुत सारा, ठीक है। और नोमियल का मतलब क्या होता है आपका टर्म्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा पोलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा जहाँ पे बहुत सारा टर्म्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डैट इज पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल आपका क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है विच कंटेन मैनी टर्म्स, जो क्या करेगा बहुत सारे टर्म को कंटेन करेगा। ये बात समझ में आया कि पोलिनोमियल आपका क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे टर्म को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स का मतलब आपका क्या होता है, ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ यहाँ पे एक्स, तो जो भी आपका पोलिनोमियल होगा वो क्या चीज़ में होगा, जो वेरिएबल यूज होगा क्या होगा आपका एक्स होगा। अगर कल को यहाँ पे वाई रहता तो आप यहाँ पे क्या करते, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते क्या, फंक्शन ऑफ वाई। बट यहाँ पे एफ एक्स है तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल आप लोग यूज करेगा इस पोलिनोमियल में वो वेरिएबल वो क्या होगा आपका ओनली एक्स होगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, ए एन हुआ, ठीक है, an-1 हो गया, an-2 हो गया, an-3 हो गया, ऐसे करते करते a2 हुआ, a1 हुआ, a0 हुआ, ठीक है। ये सब आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा नंबर, ठीक है, कांस्टेंट आप लोग को पता होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है, चेंज जो होगा वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन एक होता है आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, वो चेंज आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग x, y, z ये सब यूज कर सकते हैं। और जो भी कांस्टेंट होगा उसमें आपका नंबर होता है, ठीक है। इसमें नंबर आप यूज कर सकते हैं 1, 5, -2/3, यही सब आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल समझते हैं, कांस्टेंट मतलब जो बदलने वाला नहीं होता है, ठीक है, जैसे नंबर्स हुआ। और आपका वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, वो जो चेंज होता है, ठीक है। तो वेरिएबल जनरली हम लोग एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का, एफ एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो वो आपका जो भी यहाँ पे इस वेरिएबल के आगे लगा हुआ है, जैसे ए एन हुआ, an-1 हो गया, an-2 हो गया, ठीक है, an-3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट a2, a1, a0 ऐसे करके जो भी है वो सब आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ना। ये जो भी आपका an है, an-1, an-2 ये सब क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो जाएगा। x आपका वेरिएबल हो जाएगा और n जो आपका यहाँ दिख रहा है वो क्या होगा, एनी हाउ पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे an इक्वल टू नॉट जीरो है, ठीक है, an इक्वल टू नॉट जीरो है, तब हम जाके कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को, ये पोलिनोमियल किस डिग्री का होगा, nth डिग्री का होगा। an इक्वल टू नॉट जीरो मतलब इस an को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे सब का सब यहाँ पे कॉफिशिएंट ही है, an हुआ, an-1 हुआ, an-2 सबका सब कॉफिशिएंट है। बट यहाँ जो आपके पास जो मैक्सिमम पावर है ना, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, तो मैक्सिमम पावर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। ये बात आप लोग को ध्यान में रहेगा। जो भी यहाँ पे मैक्सिमम पावर है तो मैक्सिमम पावर क्या आएगा, जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। अगर यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब और भी कोई नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी अगर है जीरो को छोड़ के, तब आप बोल सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, एक nth डिग्री पोलिनोमियल होगा। ये बात समझ में आ गया। तो पोलिनोमियल आपको समझ में आ गया। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म को कंटेन करता है। इसमें जो भी आपका होगा
n वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन कर रहा है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हाईएस्ट पावर होगा, है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या x का पावर n है, तो x का पावर n का जो कॉफिशिएंट आगे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और देखिए कुछ क्वेश्चन कि कौन कौन सा आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है, फिर आपके पास हो गया 2x³ + 5x² - 9, फिर आपका हो जाएगा 1/2 x का पावर 3 प्लस या माइनस यूज कर लीजिए -5/9 x² + 2x + 1, फिर आप यूज कर सकते हैं x² + 1/x², फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे -x² और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5x का पावर 5x, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समय से आप लोग को पॉलिनोमियल पहचानना होगा कि पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो सिंपली आपको देखना क्या है कि जो भी वेरिएबल का पावर होगा वहाँ पे आपका एनी हाउ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें तो यहाँ तो अभी आपका जो पॉलिनोमियल, ये जो आपका जैसे मान के चले इसको पहचानना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यहाँ आपका x का पावर 1 है और इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 5x का पावर 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 × x का पावर -1। अब देखिए ये जो आपका x का पावर है वो निगेटिव आ गया, और अभी हम बताएं क्या कि जो भी आपका पावर होगा वेरिएबल का वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। आया बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए तो जो वेरिएबल यूज हुआ है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है आपका, कांस्टेंट आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, तो जो वेरिएबल यूज हुआ उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका hx हाफ ऑफ x का पावर 3 -5/9 x² + 2x + 1। यहाँ देखिए तो जो वेरिएबल यूज हुआ है सारे का पावर क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो आप उस केस में बता सकते हो कि ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस केस में देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका x², बट इसको अगर आप लिखिएगा तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा। अब बताइए ये निगेटिव हो गया, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ये देखिए तो यहाँ पे x का पावर 2 प्लस में है, x का पावर नहीं कुछ है मतलब 1 प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को पहचान सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जब भी अगर आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बात करेगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर आपको डिग्री पता करना है तो डिग्री के लिए आप लोग क्या करेगा, जस्ट आप हाईएस्ट पावर को देखिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आपका एक डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल fx है, gx है, hx है, fx gx hx जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है, तो जैसे इस पॉलिनोमियल को देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है आपका 2 है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले का डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें देखिए तो जो वेरिएबल यूज हुआ उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इस वाले का डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर देखिए तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है आपका है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। इस वाले को देखिए तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या आप लिख सकते हो, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, 2021, तो हम लिख सकते हैं 2021। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल आप समझते होंगे जिसका पावर मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एक ही पावर है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, डिग्री इसका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो आपका 2020 लिखा हुआ है, इस 2020 में देखिए तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इस 2020 को आप लिख सकते हो 2020 इंटू क्या हो जाएगा, x का पावर 0। ठीक है, तो यहाँ जब ऐसा लिख सकते हो तो फिर इसको आप कंसिडर कर सकते हो, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा।
ठीक। तो ये था आपका डिग्री। आप आसानी से किसी पॉलिनोमियल का देख करके आप पहचान सकते हैं। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री किसी पॉलिनोमियल का आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। जो आपका मैक्सिमम पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं वो देखना हमको। पहला आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, जीरो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए f(x) = 5 लिख दिए, g(x) = पाई लिख दिए, h(x) = -2/3 लिख दिए। तो क्या इन सबों को आप ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो, 5 को लिख सकते हो 5x⁻0। देख लीजिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जीरो हो जाएगा। फिर देखिए तो पाई को भी लिख सकते हो पाई x⁻0। तो यहाँ पे आपका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, आप इसको भी लिख सकते हो कितना, 2/3, -2/3, और फिर लिख सकते हो x⁻0। तो यहाँ पे आपका डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो जहाँ भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वहाँ पे आपका डिग्री क्या लिखिएगा, आप लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। ये देखिए जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ए पॉलिनोमियल व्हिच ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा कोएफिशिएंट ही क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोएफिशिएंट जीरो हो गया और ये कांस्टेंट भी जीरो हो गया। ये तो कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी जीरो है। ये भी देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो है। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे क्या होगा, सारा कोएफिशिएंट्स क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। इवन कांस्टेंट भी जीरो होगा, ठीक है। तो उस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्या, एक जीरो पॉलिनोमियल। या बात समझ में आया। तो जीरो पॉलिनोमियल जो है आपको ये सब का मतलब जीरो ही होगा। मतलब अब बहुत स्टूडेंट देख करके इनको बोलेंगे क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि डिग्री 1 है। यहाँ पे आप लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जैसे पावर 2 है, डिग्री 2 है, ये हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। लेकिन ये सब आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं कि जो भी आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा उसमें जितने भी कोएफिशिएंट्स होते हैं सब के सब जीरो होते हैं। तो सब के सब जीरो हो गए तो ये क्या हो गए, ये जीरो पॉलिनोमियल हो गए। तो यहाँ आप एक नोट कर लीजिएगा कि इसका अगर डिग्री पूछा जाएगा, जैसे इस वाले का डिग्री, इस वाले का, जैसे इस वाले का डिग्री कोई 1 बोल सकता है, इसका कोई 0 बोल सकता है, इसका 2 बोल सकता है, इसका 3 बोल सकता है, ठीक है। जनरली जैसे देखिए अगर आप डिग्री लिखना चाहिएगा तो डिग्री क्या हो जाएगा, जैसे देखा स्टूडेंट कि x⁻1 है तो डिग्री क्या बोल दिया, इस वाले का 1 हो जाएगा। इसका नहीं कुछ है तो ऐसे लगा देगा और क्या इसको बोल देगा, डिग्री क्या बोल देगा, इसको 0 बोल देगा। फिर देखिए इसको क्या बोल देगा, डिग्री मैक्सिमम पावर, देखिए मैक्सिमम पावर कितना है आपका 2 है, तो वो 2 देख करके और बोल देगा क्या, इसका ये डिग्री 2 होगा। यहाँ 3 देखा तो डिग्री क्या बोल देगा, यहाँ पे 3 होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या करेगा, ये गलत है। किसी भी जीरो पॉलिनोमियल का कभी डिग्री डिफाइन होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नोट हम लिख देते हैं, डिग्री ऑफ नोट फर्स्ट कर लीजिएगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये हमेशा ध्यान रखेगा कि डिग्री जो होगा किसी भी जीरो पॉलिनोमियल का वो आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर सेकंड नोट देखिए, अभी हम बताए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, तो आपका ये f(x) जैसे 0 है, तो 0 है तो बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे भी बोल सकता है कि सर ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 जो होगा, 0 भी कांस्टेंट में आता है, बट इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जहाँ भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात आएगा, जहाँ भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ भी वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सारा कांस्टेंट हो सकता है, बस आप क्या करिएगा, 0 को हटा दीजिएगा। ऑल द कॉन्स्टेंट्स, ऑल द नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स आर वैलिड एक्सेप्ट 0।
सारा का सारा नंबर हो सकता है आपका, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, बट क्या होगा आपका 0 नहीं हो सकता है। अगर f(x) = 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होगा, ये एनी हाउ क्या हो जाएगा आपका एक 0 पोलिनोमियल होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्या 0 पोलिनोमियल, इसको लिख सकते हो क्या आप लोग 0 पोलिनोमियल। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो जैसे 5 को लिख दिए 5 × x⁴, पाई × x⁴, -2/3 × x⁴, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो उस केस में डिग्री क्या बता दिए 0 बता दिए। तो यहाँ भी इसको ऐसे लिखेंगे 0 × x⁴। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो लिखा जा सकता है, बट ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए आपका सारा नंबर हो सकता है। ठीक है, सारा नंबर हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या चीज़ में कंसिडर करेंगे 0 पोलिनोमियल में। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिग्री जो होता है बस एक ही पोलिनोमियल है, यूनिक पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल, जिसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। बाद में कि आप किसी पोलिनोमियल का डिग्री आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करेगा उसके लिए आप सिंपली क्या करेगा हाईएस्ट पावर देखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 0 पोलिनोमियल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर नाम से ही स्पष्ट है, उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा आपका 1 होगा। लीनियर के बाद क्या आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर क्या होगा 2 होगा, क्यूबिक में क्या होगा 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा 4 होगा। तो इस सब तरह करके आप लोग के पास कुछ पोलिनोमियल्स हैं। देखिए थर्ड आइए लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब देखिए क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेगा, ए पोलिनोमियल whose maximum power is 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पावर क्या होता है इसका 1 होता है। तो f(x) = जैसे अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ax + b हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर पोलिनोमियल जहाँ भी होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ax + b होता है, जहाँ पे आप a को नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हो। क्योंकि अगर ये सपोज देखिए यहाँ पे अगर ये पार्ट यही पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये नॉर्मली बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, एंड दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी अगर आपके पास लीनियर पोलिनोमियल होगा तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, बट b आपका कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब b कुछ भी हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, वो भी चलेगा। जैसे देखिए आप, जैसे अगर आपके पास क्या है f(x) = 2x + 5, ये भी चलेगा। ठीक, gx = नेगेटिव में यूज कर लीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहेगा 0x + 9, ये नहीं चलेगा क्योंकि यही पार्ट 0 हो जाएगा। फिर देखिए अगर f(x) = अगर आप ये यूज करते हैं क्या जैसे 5x ऐसे यूज करते हैं तो ये भी आपका क्या होगा एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं कि b आपका कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपका साइन क्या बिलोंग्स टू है, मतलब b जो होगा वो रियल नंबर में हो सकता है, b रियल नंबर में हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b 0 भी ले सकता है। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि a भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बट क्या होगा बस 0 नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ तो आपका वैलिड है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, लीनियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब इसका डिग्री क्या होगा आपका 2 होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको ऊपर लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा आपका 2 होगा, है ना। मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा किसी भी वेरिएबल का, अगर किसी पोलिनोमियल में 2 है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो क्या चीज़ में, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए हम
इसको लिख सकते हैं क्या, ए पोइनोमियल हुज मैक्सिमम पावर इज 2। एक ऐसा पोइनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल बोल सकते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax² + bx + c। अब देखिए फिर यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या लिखना पड़ जाएगा कि a आपका कोई भी नंबर हो सकता है बट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट एनी हाउ 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज ये 0 हो जाएगा तो इसका डिग्री 1 क्या होगा, कम हो जाएगा। वो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, लीनियर पे आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। a कुछ भी हो सकता है बस 0 नहीं होगा। और b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। b और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे तो b और c दोनों 0 0 भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर हम मेरे पास ऐसा है 0x² + 2x + 5। देखिए ये अगर पोलिनोमियल का बात करेंगे तो वैसे अभी दिख रहा है x⁻2 दिख रहा है, बट ये तो टर्म आपका हट जाएगा। और हटने के बाद क्या बचेगा आपका, सिंपली हटने के बाद क्या बच जाएगा, 2x + 5 बचेगा। हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ तक लिख देते हैं। क्या बच गया आपका, 2x + 5 बच गया। तो 2x + 5 क्या हो जाएगा आपका, एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। ये क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ये आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, जैसे ही आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के इक्वल आ गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, लीनियर बन जाएगा। ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी तरह लीनियर मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको एनी हाउ 0 के इक्वल नहीं करना होगा, ठीक है, तभी होगा। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देखिए 5x² - 3x + 9, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे hx = हो जाएगा -2/3 x² + 5x, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप अंडरस्टूड है कि 0 ही होगा। फिर देखिए fx = 5/9 x² + 9 है, तो ये ऐसा है। तो आप देखिए तो यहाँ पे b वाला टर्म तो 0 हो गया, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 5/9 x² + 0x + 9। मतलब b एंड c आपका 0 हो सकता है, वो चलेगा, बट a नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। कल को ऐसे भी दे सकता है 2/7 x², तो ये भी आपका हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हम क्या लगा लेंगे, देखिए इन चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 x² + 0x + 0। मतलब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन कर देंगे, जहाँ पे b एंड c आपका क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से स्पष्ट है कि पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पोलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर इज 3। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहाँ पे आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आपका a कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, a कुछ भी हो सकता है बस 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। फिर आपका b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, b c d कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट आपका a जो होगा एनी हाउ 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मान के चलिए अगर आप इसको 0 के इक्वल कर ही दिए तो देखिए क्या क्या होगा। देखिए अगर ऐसा कुछ कर दिए तो देखिए तो ये टर्म तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपका ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, 5x² + 6x + 1 बचा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, एक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, क्यूबिक नहीं होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा आपका, नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट एनी हाउ 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आप तो कुछ भी दे सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ हो गया आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। देखिए ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, कैसे, क्योंकि आपका यहाँ पे बी वाला टर्म गायब है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 13x³ प्लस क्या हो जाएगा 0x² प्लस क्या हो जाएगा 5x+2 हो जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन कर लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ठीक है। कई बार हो सकता है दोनों पार्ट 0 हो जाए। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करें, देखिए तो दो पार्ट इसमें मिसिंग है, तो दोनों पार्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 0 से इक्वेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। बस किसी तरह ध्यान रखिएगा जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है बस 0 नहीं होगा, और बी सी डी जो होगा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी टर्म मिसिंग है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ करके, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और जो पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा उस सबको आप लोग सॉल्व करेगा सिंसियरली, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या इसको लिख सकते हैं, ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 4। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा 4 होगा, या एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो वेरिएबल यूज हुआ है उससे मैक्सिमम पावर क्या होगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बाई क्वाड्रेटिक। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करेगा, a = नॉट 0 होगा, a आपका बस 0 के इक्वल नहीं होगा, बाद में आके आप b c d e, ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है तो सब 0 ही हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए अगर आप fx = लिखना चाहते हैं 0x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3/7x² प्लस 5x+1, तो ये आपका क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका 2x³ माइनस 3/7x² प्लस क्या हो जाएगा 5x+1, ये आपका बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री कम हो जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। देखिए ये भी बाई क्वाड्रेटिक होगा। इसमें कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, एक x³ वाला टर्म मिसिंग है, एक x² वाला टर्म मिसिंग है। तो आप इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/7x⁴। बस हमेशा ध्यान रखिए जो कोएफिशिएंट होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट जो मैक्सिमम पावर है उसके आएगा कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0x³ प्लस क्या हो जाएगा 0x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन किया, ठीक है। तो इस तरह से था आपका पोलिनोमियल के बारे में था, बेसिक्स था, और डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग था, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल था, कितने तरह का पोलिनोमियल होता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ को सॉल्व करिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं बने तो फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं,
हम लोग के द्वारा बताया जाएगा जो भी डाउट्स होगा आप लोग का, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।